नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो न्यूज। आज मैनपुरी में सपा द्वारा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की संविधान में पिछड़ा एवं दलितों की भागीदारी हेतु जागरूकता सभा बुलाई गई। इस सभा में पूर्व एमएलसी महेश आर जी मौजूद रहे। सपा नेता महेश आर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए संविधान को लेकर मौजूदा सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान पर भारी संकट छाया हुआ है। संविधान में दिए हुए भारतीय नागरिकों के अधिकार छिन्न भिन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, भारतीय संविधान के कारण जो लोग हाउस में पहुंचे हैं, उसी मर्यादा को तोड़ते हुए हमारे अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान बचाओ कार्यक्रम से संविधान की रक्षा करेगी। महेश आर जी ने यह दावा किया कि हमारी पार्टी 350 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। अध्यक्ष हम सबके प्रिय नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारी समाजवादी पार्टी का जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है उनकी तरफ से पूरे देश में आप लोग देख रहे हैं कि भारत के संविधान पर भारी संकट छाया हुआ है। उनमें दिए हुए जो हमारे भारतीय नागरिकों के अधिकार छिन्न भिन्न किए जाने की कोशिश की जा रही है और यही भारतीय संविधान के कारण वो लोग हाउस में पहुंचे हैं और उसी मर्यादा को तोड़ते हुए संविधान को हमारे जो अधिकार हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसको रोकने के लिए और पार्टियां तो दूसरे तरह के सम्मेलन कर रही हैं। हमारी समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हमारी पार्टी संविधान बचाओ कार्यक्रम के माध्यम से संविधान की रक्षा करेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैनपुरी जिले से शुरुआत हुई है। आज 29 अगस्त है और ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन से हमारे जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय श्री निगम जो RD निगम एडवोकेट जी, उनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया गया। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की ओर से हमारा पूरा सहयोग रहा। इसी में चर्चा हुई कि किस तरीके से हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं और यही संकल्प लिया है कि संविधान को बचाने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में प्रदेश में सरकार बननी चाहिए 2022 में और प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए, जिससे कोई भी दूसरा विरोधी हमारा कुछ दान बांका न कर सके। और उसके बाद हमारा संकल्प होगा कि हम 2024 में देश की सबसे बड़ी पार्टी बने और देश की संविधान की रक्षा की खातिर केंद्र की तरफ आगे बढ़ें। ये हमारी पार्टी का, हमारे पदाधिकारियों का, हमारे तमाम साथियों का यही संकल्प था कि हम अपने नेता के निर्देशों का अच्छे से पालन करें। इस परिप्रेक्ष्य में इधर समस्या रखी गई। देखिए, जो लोग संविधान की बदौलत देश और प्रदेश की सत्ता में पहुंचे हैं, अब कोई छुपा नहीं है कि भारत के संविधान पर कोई अटैक करने का मतलब ये नहीं है कि सीधा लाठी डंडा गोली से अटैक किया जाए। संविधान उनकी सरकार में रहते हुए 2014 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो संविधान की धज्जे गोली जलाई गई दिल्ली में ही, लेकिन वो सरकार खामोश रही। हम उससे नहीं कहलवाइए पत्रकार साथी है प्रबुद्ध जी है कि वो सरकार अगर उसको प्रचंड बहुमत नहीं मिला होता, यदि उसका लोकसभा विधानसभा में बहुमत नहीं होता तो शायद उसकी हिमाकत नहीं होती। वो पार्लियामेंट में जब जाते हैं पहली बार और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी संविधान की उसी संसद के नतमस्तक होकर के बाबा साहब के दिए हुए संविधान को नमन करते हैं, उसको पूरा कामयाब करने की संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं। उन्हीं के रहते हुए जब संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, तो इसलिए हम समाजवादियों पार्टियों की, हमारे समाजवादियों की ये जो ऊपर जाती है जिम्मेदारी बन जाती है कि संविधान की रक्षा करें और देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान की रक्षा के आंदोलन में जुड़ें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें कि वही नेता हमारी लड़ाई को लड़ सकता है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ सकता है और हमारे सभी अधिकारों की लड़ाई श्री अखिलेश यादव जी ही लड़ सकते हैं। तो यह है कि 350 प्लस होगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इसमें भी हमारी जिस तरह से कोशिश है, देखिए जनता ही बनाती है, जनता जनार्दन होती है और जिस जनार्दन ने जनता ने जिन लोगों के हाथों में सत्ता सौंपी है, उन्हीं जनता के ऊपर उनके अधिकारों के ऊपर इस तरह से अत्याचार बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ वही जनता जनार्दन उस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी जो हमारे हितों को कर रही है और समाजवादी पार्टी के हाथों में 2022 में सत्ता 350 भी ज़्यादा सीटें जीत करके हमारे हाथों में सौंपने जा रही है।